नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस अष्टावक्र गीता के धारा में अपने आप को मिलाते हुए चल रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी इस अस्थिरता, हमारे बंधन, हमारी समस्याएं, जो चिंतन है, जो परेशानियां हैं, उनका मेन कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। और इस गीता के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से बंधन हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें इस सांसारिक दुनिया से बांधे रहते हैं और सदैव किसी न किसी बंधन में हम पड़कर दुखी और परेशान होते रहते हैं। तो इस अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने और जनक ने जो अष्टावक्र ने जो जनक को सिखाया, जनक को जो है आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हुआ। तो उन सब बातों को अगर हम भी अपने जीवन में धारण करते हैं, उसका हम फॉलो करते हैं, तो हम भी जो है उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पे हमें मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है। उसी श्रृंखला में हमारा और आपका जो ये संवाद है, नित्य रूप से हम आपके साथ रहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उसी में कुछ और आज देखते हैं, कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। यत्पदम प्रेप्सयो दीनः शक्रध्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। जिस पद को प्राप्त करने हेतु इंद्र आदि देवता दीनहीन बनकर व्यवहार करते हैं, उस पद पर विराजमान होने पर योगियों को किंचित मात्र भी हर्ष नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पद के लिए इंद्र लोग अजीब अजीब तरीके के कार्य करते हैं, अजीब अजीब तरीके के व्यवहार करते हैं, उनके लिए, ये योगियों के लिए किंचित मात्र कुछ भी हर्ष नहीं होता अगर वो मिल भी जाए। तात्पर्य क्या है? राजा जनक अष्टावक्र से कहते हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, परंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, जिसके फल स्वरूप उसे अपने जीवन में हानि, लाभ, दुख, सुख, हर्ष, विषाद इत्यादि के कारण प्रभावित होना पड़ता है। कर्म दोनों करते हैं, कर्म ज्ञानी भी करता है और कर्म अज्ञानी भी करता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, उनमें अभिलाषा होती है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो इसका परिणाम कुछ मिलेगा। इस वजह से उन्हें दुख, सुख, हर्ष, विषाद ये सब जो है प्रभावित करता है। इसका प्रमुख कारण उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपके दुखी होने का प्रमुख कारण ये है कि वो जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी अपेक्षाएं हैं, वो आपको प्रभावित करती हैं। दिस इज द मेन रीजन कि आप दुखी होते हैं। अज्ञानी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही उसमें फल की इच्छा करने लगता है कि इस कार्य को करने से उसे इतना लाभ प्राप्त होगा, इतना सुख प्राप्त होगा। आपने कार्य अभी स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन आप उसके परिणाम को लेके सुख और लाभ की जो है चिंता करने लगते हैं। मान लीजिए आप किसको एग्जाम देना चाहते हैं और अभी आपने फॉर्म भरा नहीं, लेकिन उसके रिजल्ट से जो फायदा मिलेगा, जो लाभ मिलेगा, आप उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ये है एक अज्ञानी होने का परिणाम, ये है ज्ञानी होने का एक प्रगटीकरण कह सकते हैं। इसी लाभ के आधार पर वो अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं बना लेता है कि इससे घर बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों का उत्तम पालन पोषण करूंगा, उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करूंगा आदि। परंतु जब उसकी ये सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो उसे अत्यंत दुख होता है। उसके सारे रेत के भवनों पर पानी फिर जाता है, उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं। उसने कल्पना में, मन के द्वारा जो है उसने वो सब बना लिया है, वो सब बुन लिया है, लेकिन जब वो आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती तब वो जो रेत का बनाया हुआ भवन है वो ढह जाता है और उसे जो है दुख प्राप्त होता है। ये दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। अर्थात यह दुख जितना पदार्थों के कारण नहीं होता, उससे ज्यादा उनको प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती है उनके कारण होता है। अब इससे आप समझ जाएंगे कि जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं,
उस वस्तु से उतना प्रभावित नहीं होते। जो आपकी वो अपेक्षाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, उससे आप जो है दुखी होते हैं कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। राजा जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण तो स्वयं देवराज इंद्र भी अत्यंत दुखी और परेशान है। उनको भी हर पल ये भय सताता रहता है कि कहीं उनका कोई राज सिंहासन न छीन ले। देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उन्हें भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि कहीं उनके पद को कोई छीन न ले, राज सिंहासन चला न जाए। कोई मनुष्य जब कठोर तपस्या करने लग जाता है तो इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है और इंद्रदेव के भय में और अधिक वृद्धि हो जाती है। फिर इंद्रदेव अपने राज सिंहासन की रक्षा करने हेतु नवीन उपायों का प्रयोग करते हैं। इसी भोग की आकांक्षा के कारण भी सभी देवता दुखी हो रहे हैं। देवता भी आत्मबोध नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। जैसे इंद्र का हमेशा यह है कि उन्हें अपना राज सिंहासन बचाना है, और जब कोई तपस्या करने लगता है उस तरीके से लगता है कि उनके सिंहासन छिन जाएगा, तो उसे बचाने के लिए जो है अनेक प्रकार की युक्ति करते हैं, अनेक प्रकार की जो है उपाय करते हैं। कभी वे इंद्रदेव के निकट तो कभी भगवान विष्णु के निकट तो कभी शिव जी को प्रसन्न करने हेतु पहुंच जाते हैं। याचना करते हैं कि हे प्रभु, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा करो। वो गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता और स्वयं देवराज इंद्र भी इस वासनाओं से ग्रसित होने के कारण ही आत्मा रूप तथा मुक्ति रूप परम पद को नहीं प्राप्त कर सके हैं। इस आत्मज्ञान होने का जो प्रोसेस है, ये जो बोध है, ये जो अनुभूति है, ये देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती। वे इसे पाने की इच्छा के कारण ही अत्यंत दीन रहे हैं, परंतु जो योगी इसे महत्वपूर्ण पद को पा करके भी प्रसन्न नहीं होते, ये आश्चर्य है। अर्थात मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूं, क्योंकि सभी संकटों से पार हो चुका हूं। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त दोनों में एक समान रूप में विद्यमान हूं। मैं नित्य तथा शाश्वत आत्मपद पर विद्यमान हूं। जो जिसको आत्मज्ञान मिल गया है, उसके लिए भी कुछ प्राप्त करना ना प्राप्त करना, ये सब जो है उससे वो परे जा चुका होता है। उसके लिए ये चीजें मैटर करती नहीं। दीन वो नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, अपितु वह है जो लगातार अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। इच्छाएं ही मात्र दीनता का कारण है। यदि मनुष्य इच्छा का त्याग कर दे तो उसके जीवन से दुख भी चला जाएगा। ये जो आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। जैसे मान लीजिए कि आप जो है झोपड़ी में रह रहे थे, आपने झोपड़ी से एक छोटा सा मकान बनाया, उसके बाद आपने हवेली बनाई, उसके बाद जो है आपने दूसरी हवेली बनाई। तो ये इच्छाएं हमेशा आपके साथ विद्यमान रहती हैं कि आपकी कोई इच्छा पूरी हुई, उसके तुरंत बाद कोई नई इच्छा जो है प्रकट हो जाती है। आपने एक गाड़ी खरीदी छोटी सी, फिर बड़ी खरीदी, फिर दो खरीदी, फिर और कोई लग्जरी खरीदनी है। इस तरीके से आपकी इच्छाएं हमेशा जो है बढ़ती रहती हैं, और इन इच्छाओं का जब तक दमन नहीं होगा तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये इच्छाएं ही दुखों का प्रमुख कारण है। अगर आप भी ध्यान से बैठेंगे और सोचेंगे तो प्राप्त करेंगे कि हमारे दुख का जो प्रमुख कारण है वो हमारी इच्छाएं। देयर इज नथिंग टू इंटरप्ट यू, देयर इज नथिंग टू कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। ये सिर्फ हमारी इच्छाओं का परिणाम है कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, बस हमारी इच्छाएं कोई प्रकट हुई और हम दुखी हो गए। तो दिस इज द मेन रीजन। और इसके द्वारा आप जब समझने लगते हैं कि इस रीजन क्या है, मेन कारण क्या है, जब आप ये बात समझने लगते हैं तब आपको इस बात का बोध होता है कि मैं तो फालतू में परेशान हूं। तो समझिए और जानिए। तजगस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो हंतरन जायते, न ह्याकाश्य घूमेन दृश्यमाना अपि संगति। परम तत्व रूप आत्मस्वरूप ब्रह्मा को जानने वाले का पुण्य पाप से संबंध क्योंकि अंतःकरण का नहीं होता है, नहीं आकाश के धूम से दिखाई देता हुआ भी संबंध। तात्पर्य यही है
कि उस परम तत्व आत्मस्वरूप ब्रह्मा को जानने वाले का अंतःकरण पाप पुण्य दोनों से बिल्कुल वैसे ही आस्पृश रहता है जैसे धुएं से आकाश ऐसा लगता है। मानो पाप पुण्य का समस्पर्श होता है। धुआं आकाश को मलिन करता है, पर असल में कहाँ ऐसा होता है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण का दोहरा कृत्य होता है। जब ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के संयोग होकर इच्छाओं तथा वासनाओं से ग्रस्त होता है, तब यह पाप पुण्य का भागी होता है। लेकिन जब यह शुद्ध होता है, तब आत्मा की अनुभूति होती है। जब तक आप शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि पर हैं, तभी तक आपकी इच्छाएं और वासनाएं जो है आपको ग्रस्त रखती हैं, आपको पुण्य और पाप का भागी बनाती हैं। लेकिन जब इससे आप अलग हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तब आत्मा की अनुभूति होती है तथा यह विकार रहित होने के कारण पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये विकार रहित है, आत्मा विकार रहित है, आपका सोल जो है विकार रहित है, तो इसका पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसको छू भी नहीं पाते। पाप पुण्य तो एक धारणा मात्र है। ये कार्य में नहीं, भावना में होते हैं। ये शरीर के द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि मन से उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रभाव अहंकार वश होता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, तब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह अंतःकरण शुद्ध होना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। आत्मज्ञानी का अभिमान खो जाता है, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, तथा तब फिर पाप पुण्य का प्रभाव किसके ऊपर होगा। कोई कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण होता है। अगर आप कर्ता है तभी तो पाप और पुण्य का जो है प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप कर्ता है ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं, तो पाप और पुण्य का क्या प्रभाव। देयर इज नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रभावित करे। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्मपद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। राजा जनक अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। ये तो आजकल बहुत होता है। जो व्यक्ति सामने आपको दिख रहा है वो वैसा सामने कहाँ है, उसके अंदर तो कुछ और भावनाएं हैं, उसकी कुछ और वृत्तियां हैं, तो जैसा जो दिख रहा है वैसा है नहीं। जिस प्रकार आकाश का धुएं के साथ कोई नाता नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है, फिर भी देखकर ऐसा लगता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आकाश को तो धुआं तभी गंदा कर सकता है जब उसका स्पर्श करे। जैसे आप देखेंगे, जब धुआं धुआं हो जाता है और मान लीजिए कोहरा हो जाता है, तब आप देखेंगे कि आपको आकाश दिखाई नहीं देता। तो ऐसा आपको महसूस होता है कि इस धुएं और इस धुंध ने जो है पूरे आकाश को ढक दिया है, लेकिन आकाश का स्पर्श तो हो ही नहीं सकता। बिना संग के एके के दोष दूसरे में नहीं जा सकते। संग वस्तुओं का होता है, निर्वियक से सृष्टि का संग हो ही नहीं सकता। यदि प्रीत को कोई सच मान ले तो सत्य को क्या फर्क पड़ेगा। आत्मज्ञान हेतु जब द्वैत नहीं है तो संग किसका और कैसे हो सकता है। जब संग नहीं हो तो क्या पाप क्या पुण्य और कैसा पाप कैसा पुण्य। जब संग है ही नहीं तो कैसा पुण्य और कैसा पाप। जब पाप पुण्य जैसे द्वैत परक शब्द उसके निमित्त होते हैं जो द्वैत को मानता है। ये पाप और पुण्य का जो खेल है ये तभी तक है जब तक आप द्वैत की जिंदगी जी रहे हैं। जब अद्वैत में पहुंच गए तब तो कुछ बचा ही नहीं, समाप्त हो गया। आत्मज्ञानी को इससे कोई मतलब नहीं होता। जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी महर्षि अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। किसी को आत्मज्ञान हुआ है, किसी को आत्मबोध हुआ है, कोई किस स्थिति में है, इसको वही जान सकता है जो उस काबिल है। जैसे अष्टावक्र को जनक की उस आत्मज्ञान का, उस आत्मबोध का वो दिख रहा है, वो समझ पा रहे हैं।
अज्ञानी के यह समझ में नहीं आएगा कि जो घटित हुआ है वो वास्तविकता है या भ्रम मात्र है। जो अज्ञानी है उसको क्या पता कि जो व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान हुआ है उस वो क्या महसूस कर रहा है और वो क्या जी रहा है। आत्मज्ञानी के लिए तो ये विषय वस्तु नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसके लिए तो ये जो विषय वस्तु है, ये संसार है, वही सच है और उसी को वो सच मानते हुए जीवन जीता है। और जब उसको इस बात को कोई बताता है, समझाता है कि आत्मज्ञान नाम की कोई चीज है जिसको हमारे इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो प्राप्त किए हैं, उसी को आज भगवान बना के हम पूछते हैं। वही व्यक्ति जो अज्ञानी है उन्हें पूछता है। क्यों पूछता है? उसे इस बात का बस एहसास है कि उनमें कोई ऐसी पावर थी। वो पावर आप भी जनरेट कर सकते हैं, वो पावर वो वैसा आप भी बन सकते हैं। लेकिन वो उसकी अज्ञानता, उसकी मूर्छा, वो उसको जो है उससे भ्रमित रखती है, उसको जानने का वो प्रयास करता ही नहीं। तो वो उसके अज्ञानता का प्रमुख कारण बन जाता है। तो इस तरीके से हम अपनी ही बोध द्वारा अपने को जान सकते हैं, अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। आत्मै वेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यद्रक्षता यद्रक्षया वर्तमानम तम निषिद्धम क्षमेत का। जिस महात्मा ने इस संसार को आत्मा रूप में जान लिया, जिसने ये जान लिया कि संपूर्ण संसार उसी आत्मा का रूप है, प्रारब्ध के वशीभूत हुए इस महात्मा को निषेध करने में कौन समर्थवान है। जो स्वयं को आत्मा से भिन्न मानकर मन तथा अहंकार के अधीनस्थ होकर जो कर्म करता है, वो कर्म उसे पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं और उन कर्मों के फल का भोक्ता भी वही मन और अहंकार होता है। परंतु जो उनसे पार उस चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति ही समझ लिया, तो फिर ना कर्म करने वाला बचता है और ना ही उसका फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा ना ही करता है और ना ही भोगता। जो मन तथा अहंकार करता भोगता तथा वह लुप्त हो चुका है। जो आत्मा है वो ना तो भोगता है और ना ही करता है, तो उसको पाप और पुण्य का कोई अस्तित्व बचता नहीं। ये सिर्फ जब तक आप शरीरस्थ हैं, जब तक आप मन की अवस्था पे हैं, तभी तक ये आपको बात महसूस होगी और तभी तक ये बातें आपके साथ घटित होंगी। अब कोई उसका अस्तित्व शेष नहीं बचा, इसलिए पाप पुण्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात पाप पुण्य होता ही नहीं। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति समझ लिया, उस ज्ञानी को अपनी इच्छानुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सारे बंधनों से मुक्त होकर सिर्फ ईश्वरीय नियमानुसार कार्य और व्यवहार करता है। वो चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, व्यवहारिक हो, शास्त्रीय हो, इन सबको बंधनों से मुक्त समझकर, इन सबको बंधनों से मुक्त होकर वो किसी समाज में रह रहा है। राजनैतिक क्या है, व्यवहारिकता क्या है, शास्त्र क्या है, इन सब से मुक्त होकर वो सिर्फ ईश्वरीय नियमानुसार कार्य और व्यवहार करता है। उसका संपूर्ण काम स्वयं के विवेक पर आधारित होता है, अतः वह अपनी इच्छा अर्थात आत्मा की इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। वह चित्त, बुद्धि, अहंकार और शरीर इत्यादि की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से मुक्त होकर परम स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। जब आप चित्त, बुद्धि, अहंकार और शरीर से मुक्त होते हैं, इन बंधनों से जब मुक्त होते हैं, तब आपको परम स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। आप हमेशा देखिए, ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं, कोई किसी न किसी ने कोई खींच रखा है, आपको पुल किए रहता है। आप हमेशा जो है जैसे लगता है किसी ने आपको रस्सी से बांध रखा हो। तो ये स्वतंत्रता आपको तभी महसूस होगी जब इससे आप मुक्त होंगे। जब दूसरा मौजूद हो तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं तो पाप कौन करेगा, जिसके संग पाप किया जाएगा कौन भोगता कौन भोग। जब कोई है ही नहीं, जब दो है ही नहीं, तब फिर
ना फिर तो कौन भोक्ता और कौन भोग्य है, ये तो खत्म ही हो गया। ये पाप पुण्य द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। पाप पुण्य अज्ञानी की भाषा क्या है? ये द्वैत की भाषा है। द्वैत मतलब जिसमें दो हो। ज्ञानी में एकत्व का भाव पैदा हो जाता है, भिन्नता का भाव समाप्त हो जाता है, दो का अंतर ही खत्म हो जाता है। फिर कैसा पाप पुण्य? जो ज्ञानी होते हैं उनमें द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, वे अद्वैत हो जाते हैं, एकत्व हो जाते हैं। जैसे शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं पहुंचा सकता बल्कि संयोग ही करता है, यदि जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा भी दिया तो ना तो दूसरा अंग उसका बदला लेता है, ना ही उससे क्षमा याचना करता है। ना ही पहले वाले अंग को कोई पाप लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही, वह अंग नरक में पहुंचेगा, शेष सारे अंग स्वर्ग में पहुंचेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। कभी ये ऐसा नहीं होता कि आपका एक हाथ है, एक हाथ में चोट लगी तो दूसरे हाथ को दोष देगा, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आपका एक हाथ नहीं है तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक दया क्षमा इत्यादि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं होती, जो कि अज्ञानी के निमित्त होती हैं। ये जो पाप पुण्य है, स्वर्ग नरक है, दया क्षमा है, ये सब द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं हैं। अज्ञानी के ये सब निमित्त होती हैं। वो अज्ञानी ये सब कार्य को मानते हैं, इन सब चीजों को मानते हैं और वही करते हैं। अध्यात्म को प्राप्त हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है, उसे एकत्व को बोध हो जाता है, फिर कोई पाप पुण्य नहीं होता। जो अध्यात्म को प्राप्त हो गया ज्ञानी, उसके लिए वो एकत्व का बोध होता है, उसे उसका पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं, वो बोध को प्राप्त हो गया। तो एक अज्ञानी में एक ज्ञानी में क्या अंतर है, क्या फर्क है, वो कैसे सब चीजों को समझता है, महसूस करता है, इस बात से आप सीख सकते हैं। और ये भी अगर मैं इसका एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास करूं कि आपके दुख का जो प्रमुख कारण है वो सिर्फ आपकी इच्छाएं। इन इच्छाओं को समझिए, इन पे जो है काम करिए, तब जो है आप पाएंगे कि आप जिस चीज से उलझे रहते हैं वो ज्यादा कुछ मात्रा नहीं है, वो आपकी इच्छा है। ना वस्तु है, ना विषय है, ऐसा कुछ होता नहीं है, उससे आप कम होंगे, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो आपको परेशान करती है। तो इनको जो है समझिए, इनको जो है विवेक पूर्वक जो है समझ के द्वारा इसे जो है एक सही दिशा में लाके और आत्मा को साधने का प्रयास करिए। तप करिए, ध्यान करिए, योग करिए, साधना करिए। इसी के माध्यम से आपके जीवन का कष्ट जो है दूर हो ना हो। लेकिन अगर आप सांसारिक जीवन में जी रहे हैं तो सुख और दुख लगे रहेंगे। और सुख में ना तो आपको बहुत सुखी होना है और दुखी में ना ही आपको परेशान रहना है। आपको दृढ़ रहना है, धैर्य पूर्वक जीना है। इसी से आपके जीवन में जो है एक सामंजस्य आएगा, एक संपन्नता आएगी और जीवन सुगम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप सीखे होंगे, आप समझे होंगे, और जो हमारा ये संवाद का तरीका है इससे जो है हम इन बातों को समझकर अपने जीवन को प्रकाश से भर रहे होंगे। और जो लोग इस बात से अपरिचित हैं, नहीं समझते, वो जानना चाहते हैं कि प्रमुख कारण क्या है मेरे दुख का, तो आप उनके साथ भी साझा करिए, उन्हें भी बताइए और समझाइए। क्योंकि जब ये बातें उन्हें पता चलेंगी तब वो भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।